एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज भी थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित, राजा, मंत्री, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में मैं आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं उसकी कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं आकार, रंग, रूप में समान दिखाई दे रहे थे। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, दिखाई तो एक जैसे ही दे रहे हैं, लेकिन यह अलग अलग है। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीत आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराजा के पास ले जाओ। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हार ही जाएंगे। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा कि ठीक है। तभी उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक पल में ही कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने सही पहचान किया है। धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच? उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है महाराज, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा और जो गर्म हो गया कांच। दोस्तों, जो बात बात में गर्म हो जाए समझ जाइए कि वह कांच की तरह है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा है। जय हिंद, जय भारत।